अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। साइलेंस प्लीज। गॉड स्पीक्स चैप्टर नंबर 8 चल रहा है हमारा, और इसमें हमने पहला जो लेक्चर जो था वो था गॉड इज अ स्टेट के ऊपर में, परमात्मा की, ईश्वर है की स्थिति, गॉड इज। दूसरा टॉपिक था ओम बिंदु, क्रिएशन पॉइंट, और आज तीसरा टॉपिक जो है वह है विम, लहर। ये लहर क्या है इसके बारे में आज हम देखेंगे। वह कारण कौन सा? वह कारण मतलब मोस्ट फाइनाइट नथिंग, मोस्ट फाइनाइट नथिंग, जो सब कुछ के अंदर, एवरीथिंग के अंदर में जो यह नथिंग है, तो यह नथिंग जो है यह मैनिफेस्ट कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका रीज़न क्या है, वह इस लहर के अंदर में हमको मालूम पड़ेगा। व्हाट इज दिस लहर, विम। वह कारण जिससे यह मोस्ट फाइनाइट नथिंग का जो अनंत सब कुछ में है, ये परात्पर परब्रह्म की जो अवस्था जो है, जिसे गॉड की ओरिजिनल स्टेट कहा जाता है, यह सब कुछ है। इस सब कुछ में नथिंग भी है। लास्ट टाइम इसके ऊपर डिटेल हमने किया, अभी अब हम आगे चलेंगे। तो यह नथिंग एक्सपांड कैसे हुआ बोलो, या ये प्रोजेक्ट कैसे हुआ, या ये मैनिफेस्ट कैसे हुआ, कारण क्या है, किसके वजह से हुआ? वह कारण जिससे यह मोस्ट फाइनाइट नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ के अंदर में जो डॉर्मेंट है, निहित है या सुप्त है, अनंत शून्यता में अनंत शून्यता में वह प्रकट हो गया। किसके वजह से? बिकॉज ऑफ दिस लहर। दिस विम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट नथिंग to manifest into nothingness, which is nothing but our universe, या ब्रह्मांड जिसको हम लोग कहते हैं। यह मूल कारण है लहर, यह मूल कारण है किसका? इस एवरीथिंग, दिस इज एवरीथिंग, और इसमें है वो नथिंग भी है। इस नथिंग का जब भी मैनिफेस्टेशन होता है, प्रकटीकरण होता है, तो उसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। इस कारण को, मतलब इस विम को, और इसको ईश्वर की लहर भी कहा जाता है, इसको ईश्वर का वर्ड भी कहा जाता है, इसको ईश्वर की लहर, ईश्वर का वर्ड, ईश्वर द्वारा मुखरित प्रथम शब्द, फर्स्ट वर्ड जो है परमात्मा का, ये भी कहा जाता है। ये भी कहा जाता है इसको कि मैं कौन हूँ, ये भी कहा जाता है। और इस परमात्मा कैसे है, परमात्मा की उस स्थिति कैसी है? इनफाइनाइट, ये वर्ड बाबा यूज करते हैं, मतलब वह असीमता परमात्मा की और वह अनंतता परमात्मा की। इस असीमता ने, इस अनंतता ने ईश्वर को पूर्णता स्वाधीन बनाया, इंडिपेंडेंट बनाया, मतलब वहाँ उसके सिवा दूसरा कोई भी नहीं है। इंडिपेंडेंट ही हो, उसके ऊपर किसी की सत्ता थोड़ी है, उसके ऊपर कोई आदमी बड़ा थोड़ी है, कोई नीचे है, कुछ भी नहीं है, नथिंग, टोटली। जैसे वो कहते हैं, बाबा हमेशा कहते हैं गॉड अलोन एग्जिस्ट। हम लोग उसमें उस तरफ जा रहे हैं, और ये है धीरे धीरे इंटेलेक्चुअल हमको समझाने का बाबा ने प्रयत्न किया
कि जैसे मैं परमात्मा हूँ वैसे आप भी परमात्मा हो, आप भी वही महासागर हो। वह महासागर की उपमा उन्होंने दी है परमात्मा के गॉड इज की स्टेट है, गॉड इज की जो स्टेट है उसकी उपमा उन्होंने महासागर को दी है। और यह वो हमको बतलाते हैं कि हम सभी, हमने ये कई बार पढ़ा है वेदों में, पुराणों में, इसमें उसमें, कि परमात्मा श्रेष्ठ है, ये है, वो है, सब कुछ पढ़े। हम भी परमात्मा है, ये है, हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, पर समझ में ये नहीं आता है सामान्यता कि ये ऐसा होता कैसे होगा। हाउ इट इज पॉसिबल कि हम परमात्मा है, बराबर है कि नहीं। गॉड स्पीक्स, इसका जो आंसर, जो क्वेश्चन है उसका आंसर दीजिए। गॉड अलोन एग्जिस्ट एंड एवरीबडी इज गॉड। हर आदमी, वो पत्थर हो, हर आत्मा, जीवात्मा, यह परमात्मा ही है। हमने लास्ट टाइम हमने देखा 7वीं प्लेन के अंदर में जब भी वह जीवात्मा जाता है तभी वो परमात्मा से एक हो जाता है, जिसे मजूब या ब्रह्मीभूत हम लोग कहते हैं, बराबर है। पर ये होता कैसे है वो समझाते हुए बाबा कहते हैं कि क्योंकि परमात्मा अपनी मूल स्थिति के अंदर में वह अनंत है, अनंतता की वह स्थिति है, और इसमें उसके वहाँ पे उसके सिवा और कोई भी ना होने के वजह से वह पूर्ण भी है, और उसके साथ साथ वो उसको इस पूर्णता ने, इस अनंतता ने और इस पूर्णता ने परमात्मा को इंडिपेंडेंट बनाया, वह स्वयं बनाया, और इस वजह से, मतलब पूर्ण इंडिपेंडेंट होने के वजह से ईश्वर अपनी ही अनंत, अब परमात्मा अकेला है तो वो अपनी ही अनंतता, उसको परमात्मा को उस स्टेट, इस स्थिति में परमात्मा को यह ज्ञान नहीं है कि मैं अनंत हूँ। हमको अपने हम लोगों को जब हम अपनी गहरी नींद में जाते हैं तो हमें ये ज्ञान नहीं होता है कि मैं पीढ़ी पोफली हूँ। होता है किसी को? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता, इसीलिए हमको ज्ञान नहीं होता है क्योंकि जिस मूल स्थिति में परमात्मा है, इस स्थिति में हम अपने नींद में होते हैं, गहरी नींद में, और वहाँ हमको चेतना नहीं है, इसलिए हमें ज्ञान नहीं है। इस स्थिति में परमात्मा को चेतना नहीं है और इसीलिए परमात्मा को अपनी अनंत स्थिति का ज्ञान भी नहीं है। चेतना होगी तो ज्ञान होगा, चेतना नहीं होगी तो ज्ञान नहीं होगा। पर उन्होंने ये उदाहरण ये दिया कि तुम्हारी स्थिति भी वैसी ही है। तुम्हें अपने स्थिति में ये ज्ञान क्यों नहीं होता है? क्योंकि चेतना नहीं है। उसी प्रकार से ये स्थिति है। हाँ, लॉजिक समझ में आ जाता है, जो इंटेलेक्चुअल लोग उनको समझ में आ जाता है कि मेरे बाबा क्या बताना क्या चाहते हैं। और इसीलिए इस अनंतता का परमात्मा को अपनी मूल स्थिति में अनुभव ना होने की वजह से परमात्मा ये चाहता है, ईश्वर ये चाहता है कि मैं अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद हूँ, इसका उसको ये भी ध्यान नहीं है। और इसीलिए परमात्मा उस स्थिति में, जैसे हम लोग अपने गहरी नींद से जब भी उठते बाहर आते हैं, हमको चेतना मिलती है, तब हमें मालूम पड़ता है कि वो दिस होल यूनिवर्स इज देयर फॉर अस, और हम अपना एक्टिविटी करते हैं, बराबर। और इसीलिए इस अनंतता का अनुभव लेने के लिए अभी परमात्मा इज अनकॉन्शियस ऑफ इट्स ओन एग्जिस्टेंस। पर इस अनंतता का अनुभव और उसका उपभोग सिर्फ अनुभव नहीं है, उसका उपभोग मतलब एंजॉय। जैसे हम लोग अनंत होने के बावजूद भी हम भी अनंत है। हमारे अंदर में भी वो ओम बिंदु है, हमारे अंदर में भी वो महासागर है, हमारे अंदर में भी वो लहर है और वो अपनी कार्य कर रही है, और वह लहर अल्टीमेटली हमें भी यही अनुभव देगी कि हम अनंत है, वी आर इनफाइनाइट। वो लहर अपना काम चालू है। यह वो लहर क्या है, यह कैसे उत्पन्न हुई,
वह कहाँ से आई और वो कहाँ तक जाती है, उसी का वर्णन धीरे धीरे आता है। आगे जब जाएंगे तो डिटेल इसका भरेंगे। और इसीलिए परमात्मा खुद अपनी अनंत अवस्था, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, जो जिसको हम लोग नॉलेज भी, और उसका उपभोग, उसका एंजॉयमेंट लेने के लिए ईश्वर या परमात्मा लेने के लिए अपनी लहर जो है उसका वह प्रयोग करती है। और यह करना स्वाभाविक है, यह करना स्वाभाविक है। हम अपने गहरे नींद में 10 साल, 15 साल, 20 साल या दिन भर हम नहीं सो सकते। क्यों नहीं सो सकते? इसलिए कि हमारे अंदर में जो लहर है वह हमको जगाती है। उठो, बहुत हो गया 8 घंटा नींद। अभी तुमको ये जानना है, इस हमको, हमारे ये झूठे अस्तित्व को, कि मैं अनंत हूँ, ये अनुभव लेने के लिए हमको अनेक जन्म लेने पड़ते हैं। इसलिए किस लिए लेने पड़ते हैं? क्यों कि हम माया में हैं, अज्ञान में हैं, बराबर है। उसी स्थिति में परमात्मा अपनी मूल स्थिति के अंदर में इस लहर का उपयोग करता है, जो विम जो है, जो उठती है उस परमात्मा के अंदर में, उस महासागर में, उस के लिए अपनी लहर का प्रयोग करना बिल्कुल स्वाभाविक है। इंडिपेंडेंट, वह वो लहर और परमात्मा दोनों भी स्वतंत्र है, स्वावलंबी है। समझने में थोड़ा कठिन है, पर बार बार पढ़ने से, सुनने से कम थोड़ा सा तो भी अपने को समझ में जरूर आएगा। ऐसे नहीं आएगा, ऐसे नहीं है। और यह लहर जो है, लहर का प्रयोग करना सदैव एक स्वतंत्र प्रकृति का लक्षण है। मतलब इंडिपेंडेंट नेचर, परमात्मा का अपना यहाँ पे जो है वह इंडिपेंडेंट है। वो किसी से बंधा हुआ नहीं, कुछ नहीं है, बिल्कुल। उसमें लहर आएगी वो भी इंडिपेंडेंट है, उसके अंदर में जो भी निर्माण होगा वो भी इंडिपेंडेंट है, नेचुरल है वो। इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट नेचर, स्वभाव, उसका नेचर ही वो है। व्हाट इज दैट नेचर? हु आई एम आई, मैं कौन हूँ, यह जानने की जो इच्छा परमात्मा में निर्माण हुई, उसके लिए ये सारा विश्व और ब्रह्मांड जो है वह अपने को दिखाई पड़ता है। ये समझ ले कि ये परात्पर परब्रह्म की, परमात्मा की अवस्था है। यह परमात्मा परब्रह्म, यह परमात्मा की अवस्था है और यह ईश्वर की अवस्था है। परमात्मा एक ही है, गॉड इज़ वन। आप उसको अनेक नाम दो, अल्लाह बोलो, भगवान बोलो, झरतुष्ट्र बोलो, और मजद बोलो, बट गॉड इज़ वन। नाम उसके अलग अलग हैं। इस स्थिति में परमात्मा की ये स्थिति, परमात्मा की ये स्थिति, इस स्थिति के अंदर में परमात्मा को माया की चेतना रहित, उसको माया की चेतना नहीं है, पर उसको अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद का वह अनुभव करता है। पर उसको उस स्थिति के अंदर में उसको उसका एक्सपीरियंस नहीं है। अनुभव करता है पर एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस क्यों नहीं है? क्योंकि इल्यूजन या भ्रम या माया या ये पूरा ब्रह्मांड नहीं है। इस ब्रह्मांड के द्वारा ही जो अज्ञान है, इस अज्ञान से बाहर हम पढ़ेंगे तो हमें ज्ञान का होगा। इसीलिए वही परमात्मा ईश्वर है, वही परमात्मा की ये स्टेट है, वही परमात्मा की ये स्टेट है। सारी स्थितियाँ जो है, पत्थर योनि में भी परमात्मा की स्थिति है, पशु योनि में भी परमात्मा की स्थिति है, मानव योनि में भी परमात्मा की स्थिति है। साधु संत जिस स्टेट पे है, हमने वो समझाया था आपको, 7 स्टेजेस इन इनवर्ड जर्नी एंड ऑल दिस थिंग्स, यह सारी परमात्मा की अपनी स्थिति है। और ये लाखों करोड़ों जितना भी तुमको हमको ये दिखाई देता है, पूरा ब्रह्मांड के अंदर में जितने भी रूप नज़र आते हैं, वह सारे के सारे उसी परमात्मा के रूप है। यह गॉड स्पीक्स सिद्ध करता है। आगे, और क्योंकि स्वतंत्र प्रकृति अगर स्वतंत्र हो तो विम्जिकली मन मौज ढंग से वह रंजित होती है। मतलब वो स्वतंत्र है, वो कुछ भी कर सकती है, कुछ उसमें कुछ भी हो सकता है, जो भी कुछ है।
और वह अपना मौज मौज कर सकती है, जो भी कुछ कर सकती है कि नहीं, एवरीथिंग। यह अनंत मूल लहर शून्य की जो है, इस अनंत मूल लहर ने क्या किया? इस अनंत मूल लहर ने शून्य को शून्यता के रूप में प्रकट होने के लिए वह कारण बनती है। यह लहर क्या करती है? मैं इधर जगह नहीं है, इधर निकालता हूं। ये नथिंग है। इस नथिंग को उस लहर ने मैनिफेस्ट किया और यह विश्व का निर्माण हुआ बाय वीम, लहर। इस लहर के द्वारा यह नथिंग कुछ नहीं है, नथिंग जो परमात्मा की मूल स्थिति में है उसका मैनिफेस्टेशन हुआ, उसका प्रगटीकरण हुआ। और वह नथिंग मीन्स यह इल्यूजन, पूरा ब्रह्मांड, माया, विश्व, यूनिवर्स, सारा ब्रह्मांड इज नथिंग। नथिंग मीन्स एब्सोल्युटली नथिंग। इसका अनुभव हमको अपनी गहरी नींद में आता है। एब्सोल्युटली नथिंग, देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। तुम्हारा अपना अस्तित्व भी नहीं है वहाँ पे, इसका भी ज्ञान नहीं है हमको। हमारा अपने अस्तित्व का भी ज्ञान नहीं है। उसी प्रकार से परमात्मा को अपने अस्तित्व का ज्ञान भी नहीं है और अनुभव भी नहीं है। और वह पाने के लिए यह सारा ब्रह्मांड है। और इन सभी, इसका वर्णन सभी जगह युगों से हमने सुना है, हमने पढ़ा भी है, सब कुछ हुआ है। और इसीलिए यह अनंत मूल लहर जो है, जो विम जो है, इसने इस शून्य को, इस नथिंगनेस, व्हाट इज दिस नथिंगनेस वर्ड बाबा ने यूज किया है। ये नथिंग का नथिंगनेस हो गया, नथिंगनेस, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और प्रकट होने के लिए कारण बनती है और वह जिम्मेदार है। क्या जिम्मेदार? लहर जिम्मेदार है। इस नथिंग को इस विश्व में रूपांतरित करने के लिए वो लहर जो है वह जिम्मेदार है। ईश्वर ने इस शून्य के शून्यता में प्रगटीकरण करने के लिए इसे अपने मूल लहर का प्रयोग किया। यह लहर ईश्वर की अनंतता में सब कुछ के अंतर्गत शून्य के रूप में वह निहित है, सुप्त है। कहने का मतलब, सेंटेंस लॉन्ग है, मैं पढ़ के फिर से एक बार समझाता हूँ। ईश्वर ने इस शून्य को शून्यता में प्रगटीकरण करने के लिए, इस शून्य को शून्यता के अंदर में प्रगटीकरण करने के लिए, मैनिफेस्टेशन करने के लिए इस अपने मूल लहर का प्रयोग किया। ओरिजिनल लहर जो इसमें आई उसका उन्हें प्रयोग किया। यह लहर ईश्वर की, यह ईश्वर है परमात्मा की इस अनंतता में, परमात्मा की अनंतता में, मतलब इस स्थिति में वो लहर, इस स्थिति में मूल लहर के बारे में हम लोग बोल रहे हैं। मूल लहर, वो मूल लहर इसी परमात्मा के अंदर में, जो जिसको बाबा ने सब कुछ कहा है, यह लहर इस परमात्मा के अंदर में सुप्त है, निहित है, लैटेंट है, डॉर्मेंट है। मतलब लहर किधर है और वो लहर ने क्या कार्य किया वो बताया गया इसमें। लहर इस परमात्मा के अंदर ही है। वह लहर वो सब कुछ के अंदर में है और वहाँ से वह प्रकट हुई और उसने उस नथिंग को पूरे विश्व और ब्रह्मांड के अंदर में उन्होंने उसका फैलाव हुआ। और वह कैसे आगे बढ़ती गई वो आगे में दिखेंगे। और यह मूल जो है अनंत भीम, भीम कैसी है? अनंत है। महासागर के अंदर में भीम अनंत ही होगी। अब महासागर है तो उसमें इतनी छोटी सी भीम या इतनी भीम का तो ये सवाल ही नहीं है। उसमें जो भी है वो सब अनंत है। उसमें जो भी है वो सब अनंत है।
और इसीलिए यह मूल अनंत भीम जो है, लहर जो ईश्वर में उठती है, वह अपने आप को और शून्य को कैसे शून्यता के रूप में से प्रकट करती है, यह इस लैटेंट भीम को कैसे पॉसिबल है। अभी से क्वेश्चन मार्क किया है उन्होंने कि भाई ये जो लहर जो है, जो इसमें जो आती है, यह मूल लहर ईश्वर में कैसे उठती है, नंबर 1, और वह खुद ही वो अपने आप अनंत बन जाती है, और उसके साथ साथ इसके अंदर में जो नथिंग है उसको भी वो अनंत बनाती है। और वो प्रकट कैसे होती है, और वह यह लैटेंट भीम जो है, वह इस लैटेंट भीम को यह कैसे पॉसिबल है। क्यों कि आने वाले लोग ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं, उनको मालूम है, इसीलिए उसके आंसर भी इसी में उन्होंने दे दिए कि कोई कंफ्यूज ना हो। हम पीछे का कुछ पढ़ते हैं और कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि एक ये बोलते हैं, एक ये बोलते हैं, एक वो बोलते हैं, और वो बोलते 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 हमको समझ में आता है कि साला हमको कुछ समझता ही नहीं है, क्योंकि ये कुछ बोला, इन्होंने कुछ बोला, उन्होंने कुछ बोला, हम सब कंफ्यूज हो गए। यहाँ मेहर बाबा ने वो कोई कंफ्यूजन रखा नहीं। दिस मीन्स दिस। अब तुम उसके ऊपर में चिंतन करो, मंथन करो, जो भी करने का है करो, पर जो ट्रूथ है वह उन्होंने सामने में रखा हुआ है, बराबर। और आगे में यह लहर जो है वह लहर ही है, लहर ही है। अपने की भी कभी कभी लहर आते हैं ना, अपन कुछ नहीं सब ऐसा बैठे हुए हैं, कुछ नहीं शांत बैठे हुए हैं, तो अपने को भी एक झटका आ जाता है। झटका मतलब वो लहर आ जाए, लहर आते हैं। क्या करने का है, कहीं नहीं, मम्मी जाने का है भाई, कोई विचार नहीं, सवेरे से कुछ विचार नहीं, ये नहीं वो नहीं वो नहीं, लहर है भाई, आ गई, चल ठीक है, ओके। पर अपनी लहर है, सीमित है, उसकी लहर जो है वो अनंत है। परमात्मा की कोई भी चीज़ सीमित नहीं हो सकती। परमात्मा के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, जितने भी उसे गुण है, वह अनंत है। परमात्मा की अपनी स्टेट अनंत है, इसलिए क्यों कि परमात्मा खुद अनंत 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 है। उसके अंदर में कोई लहर छोटी या बड़ी कोई बात नहीं होती। उसका ज्ञान अनंत, उसका ब्लिस अनंत, उसका पावर अनंत। सारे का सारे ब्रह्मांड के जितने भी लाखों करोड़ों सूर्य अगर इकट्ठा किए तो वो ब्रह्म के प्रोडक्ट है, वह माया के प्रोडक्ट है। ये अगर ये इतना ये है तो उसका अपना परमात्मा का अपना पावर कैसे होगा, इसकी अपन कल्पना नहीं कर सकते। क्यों कि हम सीमित हैं, हम अनंतता की कल्पना नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल, हमारी बुद्धि के परे है। उसके लिए अनुभव ही लेना पड़ेगा। जिसको अनुभव है वो बताता है कि यस वो अनंत है। इसलिए लहर जो है वह लहरी है, उसका मूल स्वभाव ही ऐसा है। लहर का मूल स्वभाव ही ऐसा है, लहर फिनिश। ये नहीं बोल सकते कि वो मुझे कल मिलेगी या परसों मिलेगी, लहर अभी आएगी। मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि यह लहर परमात्मा के अंदर में, ये लहर कभी भी आ सकती है या ना भी आ सकती है। यह 1 साल के बाद आएगी या 1 युगों के बाद आएगी या कभी 10 युगों के बाद में आएंगी, कभी आएगी इसका कोई भरोसा नहीं। विम मिस विम, वो जो लहर जो है वो है, इसका कोई भी भरोसा नहीं है कभी आएगी। और इसलिए उसमें क्यों, कभी, किस लिए, वाई, नो, दिस, इसका कोई गुंजाइश नहीं है। दैट विम वो आई, वो महासागर में वह भीम उठी और उस वो भीम ने आगे का पूरा कार्य किया। क्या कार्य किया? परमात्मा को उसके अपनी ओरिजिनल स्टेट हु आई एम का आंसर देने के लिए यह भीम ने कार्य किया। साथ साथ चेतना ने भी कार्य किया और यह ब्रह्मांड की निर्मिति हुई। इसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। क्यों कि उन्होंने उसको अपने जीवन के अंदर में जो घटित होता है उससे उसकी तुलना कर दी। और आगे में चल के ये बता रहे गॉड
in stone form, God in stone form, God in animal form, God in human form. मतलब ये जितने भी फॉर्म है ये किसके फॉर्म है? वो परमात्मा के ही फॉर्म है। हम परमात्मा ही है, यह हमको युगों युगों तक अगर कोई बताए तो हमें नहीं समझ में आएगा। पर जब भी सद्गुरु या अवतार उस अवतारिक युग में या सद्गुरु के साथ में अगर हम बैठे, उनका अपना ओरिजिनल वर्ड अगर सुने, क्योंकि मेहर बाबा का खुद कहना है कि मेरे अपने ये वर्ड है, ये एक एक शब्द एटम बॉम्ब है। अब आप मानो नहीं मानो बात लगे, पर दिस इज़ ए फैक्ट। और इसीलिए लहर कभी भी आ सकती है, हो सकता है कि वह एक युग के बाद में दो आए भी नहीं और नहीं भी आए, और पर अगर वो उठती है तो किसी भी क्षण अथवा हजारों वर्षों के बाद में अथवा हजारों लाखों कालों चक्रों के बाद में, तो उसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, बिकॉज विम इज विम, फिनिश। अवतार मेहर बाबा की जय। आज मैं यहीं समाप्त करते हैं और आगे यही